एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई तो वहां जाके देखा, अब भाई जहां रहेगा बहन वहीं तो जाएगी। तो यमराज जी अपनी बहन से मिले। यमुना जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे यहाँ ये चीख पुकार क्या है, जरा दिखाओ, तुम करते क्या हो, कारोबार क्या है तुम्हारा। तो यमराज जी बोले, हमारा नरक का कारोबार है, नरक में लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यमुना जी बोली, चलो घुमाओ जरा अपना नरक। तो जब यमुना जी घूमने गई तो वहाँ रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, कुंभी पाक ऐसे नरक थे। कोई तेल की कढ़ाइयों में तला जा रहा है इंसान, जैसे आप लोग मछली वछली तलते हो ना, मुर्गा वुर्गा, ऐसे ही आपको भी तला जाएगा। तो वहाँ पे ये सब यातनाएं मिल रही थी। जैसे कोई अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से प्यार करे, कोई पत्नी को धोखा देके पर नारी से प्यार करे, तो ऐसे पुरुषों को भी एक नरक में, वहां लोहे की स्त्री, लोहे का पुरुष था, लाल गरम गरम उससे चिपका रहे थे। तो यमुना जी बोली कि भैया ये क्या हो रहा है। बोले, ये जो औरत दूसरे पुरुष से संबंध रखती है अपने पति को छोड़कर, उसे यहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, गरम लाल। और जो पुरुष पराई औरत से संबंध रखता है उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बड़ा कष्ट होता है। आप लोगों को यहाँ पाप करने में बड़ा मजा आता है, पर जब भोगना पड़ेगा तो नानी याद आएगी। भोगना तो पड़ता है। कर्मों का दंड तो रावण को भोगना पड़ा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। कर्मों का दंड तो हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड तो माता कुंती को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड पांडवों को भी भोगना पड़ा। कर्मों का फल राम को भी 14 वर्ष वनवास में जाकर भोगना पड़ा। कर्मों का फल दशरथ जी को भोगना पड़ा। कौन बचा है, नाम बताओ जरा। जब कर्मों का फल भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारी और आपकी क्या गति होगी, जरा विचार कर लो। इसलिए कर्म सही करो, ये समझाने का भाव है। अब यमुना जी बोली कि यमराज जी भैया ये क्या हो रहा है। तो वहां पर एक नरक है, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उन लोगों को एक नरक में यातनाएं दी जाती हैं। ऊपर बहुत बड़ी चोटी है, वहां से नीचे फेंका जाता है, और नीचे नुकीले नुकीले पेड़ होते हैं, बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े कांटे, और उसको चुभते हैं, और उसमें नंगे पांव कांटों में दौड़ाया जाता है, कोड़े से मारा जाता है। जो चींटी को मारता है, जो पशु पक्षियों को बेवजह मारता है, ऐसे लोगों के लिए भी एक नरक था। वहां बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे जीव जंतु एक आदमी को काट रहे थे। तो यमुना जी ने कहा कि इसे कौन प्रताड़ित कर रहा है। बोले, इसने सबको मारा है ना। बेवजह चूहों को मारना, बेवजह पक्षियों को मारना, बेवजह किसी की हत्या करना, वो सब आज, सांप को बेवजह मारना, बिच्छू को बेवजह मारना। अब वो बिच्छी से डंक मारी जा रही है, सांप से डस रहा है। जैसा आप यहाँ करते हो सेम वैसा आपको मिलना है। पिक्चर पूरी क्लियर है, तैयार है, बस जाने की देर है। इसलिए तो कहता हूं, हाँ अच्छी करनी कर लो रे भैया, मोबाइल वाली मैया बैठ के मोबाइल चला लो, कथा बैठ के सुन लो। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। ओ सेल्फी वाले लाला, बैठ जाओ भैया। मैया क्यों नहीं बैठ रही हो माँ, पकड़ के बिठाऊं क्या। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर,
समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। यमराज जी सब दिखाए घुमाए। यमुना जी बोली भैया यहाँ तो बड़ा कष्ट है, नरक जाना मतलब बड़ा कष्ट उठाना। आपको नरक जाना है? कहां जाना है? हा? स्वर्ग जाओगी मैया? स्वर्ग में तो अभी आप घर पे ही अच्छी हो। स्वर्ग से स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं हैं वहां, तो अप्सरा बनोगी, नाचोगी। हाँ, स्वर्ग में क्या है? देवता हैं, सुंदर सुंदर पुरुष हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। तो वहां स्त्रियों पुरुषों के बीच में अपना क्या काम? स्वर्ग जाएंगी मैया, क्या करोगी वहां? इसको स्वर्ग वर्ग नहीं जाना अपने को। हम लोग कहां चलेंगे? कहां? हाँ, वैकुंठ, जहां हमारे भगवान श्रीमन नारायण रहते हैं, हम वहीं चलेंगे बढ़िया भगवान के चरणों में। इसी को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष से भी बड़ा है भगवान के चरणों में प्रीति, प्रेम। प्रेम जहां भगवान का मिले वहीं रहो। संसार में मिल जाए भगवान के चरणों की प्रीति तो यहां रहो, भगवान के धाम में मिले तो भगवान के धाम में रहो। भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। स्वर्ग वर्ग न जाना, घाटे में पड़ जाओगी। वहां पर आपको नचाएंगे सब, आप अप्सरा बन जाओगी, सुंदर बन जाओगी और नाचो फिर वहां। यहां भी नाचती नाचती, वहां भी नाचती नाचती, पर फर्क क्या पड़ा? मतलब क्या निकला? यहां भी नचा रहे हैं लोग, यहां आप नाच रही हो, वहां भी नचाएंगे। लोग लिखवा देते हैं ना स्वर्गीय फलाने, इनको पता ही नहीं कि स्वर्ग में कुछ नहीं है, घाटा है स्वर्ग में जाना। क्यों मैया? स्वर्ग से 100 गुना अच्छा, 1000 गुना अच्छा, करोड़ गुना अच्छा तो अपना वृंदावन है, जहां भगवान की सुंदर कथा है, भगवान का धाम है। स्वर्ग वर्ग में कुछ नहीं रखा। कोई बुलाए भी तुम फ्री में मत जाना, फ्री में न जाना बोल रहा हूं मैं। अपन लोग ऐसे पुण्य थोड़ी कर रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे ना। स्वर्ग वाले तो पुण्य सस्ते हैं। स्वर्ग तो वो भी जा सकता है जो पापी आदमी, एक बार भी जिसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल जाए, वो स्वर्ग जा सकता है। भाई धोखे से निकल गया एक बार राम तो स्वर्ग चला गया, अजामिल जैसों को मिल गए स्वर्ग के दर्शन। लेकिन जिसने श्रद्धा से सारी जिंदगी भगवान का नाम जपा हो, वो स्वर्ग छोड़ी जाएगा, वो तो भगवत धाम जाएगा, वैकुंठ जाएगा, गौलोक जाएगा, साकेत जाएगा। हाँ या ना? बहुत बड़ा भक्त भी स्वर्ग गया और सामान्य आदमी भी स्वर्ग गया, तो फिर अंतर ही क्या रहा? तो माता यमुना जी ने सारा दर्शन किया और दर्शन करके कहा यमराज जी से, भैया ये आदमियों को तो इतना सताता है, इतना परेशान करता है, चल सबको बाहर कर, छोड़ इन सबको, तू बहुत कष्ट दे रहा है। यमराज जी बोले बहन क्या करूं, यही विधान है। यमुना जी बोली नहीं, मैं तेरी बहन हूं, आज तेरे से कुछ मांगती हूं। क्या मांगती हो? मैं कहती हूं कि इन सबको तू बाहर छोड़ दे, इन सबको मुक्त कर इस कष्ट से, बहुत कष्ट है यहां। तब यमराज जी बोले बहन इन सबको मैं कैसे मुक्त करूं, लेकिन आज के दिन तो मेरे घर आई और आज के दिन तो मेरे से कुछ मांग रही हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के दिन मतलब भाई दूज के दिन, मतलब दीपावली के दूसरे दिन, भाई दूज के दिन जो भाई बहन यमुना जो तुझ में डुबकी लगाएगा, तुम में गोता लगाएगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, वचन देता हूं कि उससे मैं कभी नरक की यातनाएं नहीं दूंगा। ये यमराज जी वचन दे रहे हैं अपनी बहन को। इसलिए कल आप लोग आए हो भाई बहन के साथ के नहीं? हाँ, तो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में कल गहरे में ना लगाना। हाँ, नहीं कल ही बच जाओ। हाँ, थोड़ा किनारे में यमुना जी में क्या करोगी? डुबकी लगाओगे। भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के
और यमुना जी में डुबकी लगाते हुए यमुना महारानी को प्रणाम करना। हे माँ, हमें अपनी भक्ति दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए और अपने भाई से बचाइए। यमुना जी के एक तरफ भाई हैं यमराज और पति हैं श्री कृष्ण। यमुना मैया के चरण पकड़ने में फायदा है। पहली बार चरण पकड़ोगे यमुना मैया के तो कृष्ण के भी पकड़ में आ जाएंगे चरण, और दूसरा यमराज जी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। बोले ये बहन के पास के हैं, ये जीजा जी के संबंधी हैं। यमराज जी कभी मिले तो बोलना हम आपके जीजा जी के यहां से आए हैं। कहां से आए हैं? यमराज जी के जीजा जी कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अच्छा, यमुना जी के दूसरे भाई, यमुना जी के दो भाई हैं, दोनों डेंजर। एक यमराज जी और दूसरे शनि महाराज। शनि, लेकिन जब यमुना मैया की कृपा हो और श्याम सुंदर की कृपा हो, तो जब जीजा की कृपा हो, जीजा जी की, तो साले साहब बिल्कुल कुछ भी ना बिगाड़ेंगे, हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए जीजा जी को मनाओ, साला तो माना माना है। बात समझ में आई? किससे दोस्ती करना है? भगवान कृष्ण से दोस्ती कर लो तो आपकी बल्ले बल्ले है। क्यों मैया? हाँ, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। हाँ। कृष्ण से दोस्ती करने में हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो आप लोग बस मस्त भगवान की शरण में रहो। तो आज अन्नकूट और कल भाई दूज। बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधती है, जो लाल कलर का होना चाहिए या पीले कलर का। एक दूसरे को मिठाई खिला करके बड़े प्रेम से भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखिएगा। रिश्ते कोई भी हो बनाए रखिएगा। रिश्तों में कभी विष घोलने की कोशिश मत करिएगा। रिश्ते बनाने में बड़े फायदे हैं, बिगाड़ने में एक भी फायदा नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को कल का उत्सव भी हमने बताया, आज भी। तो आप भाई बहन आए हैं तो कल भी डुबकी लगा ही लीजिएगा सवेरे सवेरे। भगवान ने गोवर्धन को उठा करके बड़े प्रेम से यह सिद्ध किया कि गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन करके गाय की संरक्षण की बात श्री कृष्ण ने कह दी। भगवान को पता था कि आने वाले टाइम में गाय की सेवा नहीं होगी, गाय पर संकट खड़ा होगा। इसलिए भगवान को आना पड़ा और गाय की सेवा करके समाज को यह मैसेज देना पड़ा कि भाई देखो, गाय की सेवा के बिना मेरी सेवा नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप सब बड़े प्रेम से गाय की सेवा करें। बोलिए गौ माता की जय। फिर इसके बाद कौन सा त्योहार आएगा? क्या आएगा? छठ पूजा आएगी। छठी महारानी है ना। छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है। भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हो। इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी? ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? छठी के बाद क्या आएगी?
गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे? गैया चराना शुरू किए थे। इसलिए गोपाष्टमी में, इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया। इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा? नवमी। कौन सी नवमी? बोलो। हाँ 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 हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी? इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है आंवला नवमी के दिन। जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पर भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन, उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था, वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है। फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी? हाँ, देव उठनी एकादशी, इसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी 11 देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन्नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहां होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो, जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का, इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी ही स्नान करने जाया करो। क्यों? कहते हैं कि इस माह में ही एक राक्षस ने वेदों को जल में छिपाया था। कहते हैं कि कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहाँ होता है? वेदों का वास कहाँ होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है। और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। इस माह में दीप दान करने की भी महिमा है। सब प्रकार से स्नान दान की महिमा बताई जाती है। कार्तिक का माह
तो कार्तिक माह पूरा उत्सवों से भरा पड़ा है। आप जो उत्सव मनाना चाहें जो वो आप मनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो सभी लीलाएं, चाहे वो गाय चराने की लीला हो, चाहे वो काली अनांग को वहां से विदा करने की लीला हो काली दह से, चाहे भगवान जी की महारास लीला हो, प्रत्येक लीला के पीछे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज छिपा होता है कि भगवान ने ये किया तो इसके पीछे का कारण क्या था। आज मैं कुछ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये तो अभी हमने माह की महिमा बताई। एक कार्तिक माह की पुस्तक आती है छोटी सी, उसमें कार्तिक माह की बड़ी महिमा बताई गई है। पढ़ा करिए आप लोग। एक एकादशी की पुस्तक आती है जिसमें सारी एकादशियों का कथा होती है और एकादशी क्यों मनाते हैं और एकादशी कौन सी एकादशी कौन सा फल देती है। ये सब पढ़ा करो, थोड़ा बच्चों को पढ़ाया करो। कार्तिक माह के बारे में भी थोड़ा जानो, थोड़ा राम के बारे में और थोड़ा कृष्ण के बारे में आज हम आपको जो विशेष बातें हैं वो आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों में क्या अंतर है बताओ? राम और कृष्ण में बड़े कौन? जोर से, जोर से। हाँ, कौन बड़े? राम। कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े भैया? हाँ, राम बड़े। आप बताओ कौन बड़ा? राम। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन बड़ा? आप बताओ कौन बड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं राम बड़े। आप लोग बताइए कितने कंफ्यूज रहते हैं। मैं कितनी बार इस विषय को बता चुका हूं, लेकिन आप सत्संग करते